दोस्तों, सुनीता विलियम्स 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और 9 महीने के बाद अब वो वापस अंतरिक्ष से जो है वो धरती पर आ रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 8 दिन के लिए जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वहां पे गए हुए थे एक परीक्षण के लिए, वो 9 महीने बाद आ रहे हैं, तो ओवर टाइम का उन्हें कितना पैसा मिलने वाला है? आपको क्या पता है कि अंतरिक्ष में जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए हुए थे उनके साथ राजनीति हुई है? इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मैं एक वीडियो आपके सामने लाया हूं। बहुत रिसर्च किया हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप ये समझ पाएंगे कि क्या सुनीता विलियम्स के साथ राजनीति हुई है और अगर वो 9 महीने बाद आ रही है तो 9 महीने बाद का जो उनका ओवर टाइम हुआ है उसका कितना पैसा जो है वो नासा जो है उनको देने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि किस मिशन के लिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है वो गए हुए थे। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जो है वो स्टार लाइनर कैप्सूल के परीक्षण के लिए गए हुए थे। स्टार लाइनर परीक्षण के लिए गए थे। ये एक प्रकार का स्पेसक्राफ्ट है जिसके परीक्षण के लिए जो है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है वो गए हुए थे। उनका सीधा सा इतना काम था कि वो 8 दिन जो है अंतरिक्ष में जाना है, ISS पे जाना है और वहां पे जो है परीक्षण करना है किसका, उस स्पेसक्राफ्ट का, कि वो सुचारू ढंग से वहां पे एस्ट्रोनॉट को छोड़ पाता है और वहां से सुचारू रूप से ला पाता है कि नहीं। और इस दौरान 8 दिन के दौरान उनको बहुत सारे जो है वो कह सकते हैं कि खोज भी करनी थी स्पेस से जुड़ी हुई। दूसरी चीजें आपको बताते हैं इस मिशन से जुड़ी हुई। जिस स्पेसक्राफ्ट के परीक्षण के लिए ये दोनों वहां पर गए हुए थे वो 5 जून को गया हुआ था और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो वहां से घटी वो 24 घंटे बाद घटी, जब उस स्पेसक्राफ्ट में जो है तकनीकी दिक्कत आ गई। अब तकनीकी दिक्कत के कारण सुनीता और बुच विल्मोर जो है वहां पे फंस गए। लेकिन 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर यही जो स्पेसक्राफ्ट जो इनको लेकर गया था उसको वापस बुला लिया गया। तो ये उतना दिन जितना दिन उनको वापस बुलाया गया और अब जो है 9 महीने तक जो है वो वहां पर पड़े हुए थे। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया वो भी हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट का यह था कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाना था और वहां से उनको वापस ले आना था। इसी का परीक्षण करने के लिए, इसी क्षमता का परीक्षण करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को जो है वहां तक ले जाया गया था, इसी परीक्षण के लिए। और इसके लिए 2 लोग को चुना गया था, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था, उन्हें यांत्रिक तरीके से हाथ से जो है मैनुअली भी उड़ाकर परीक्षण करना था इसके लिए, और इसके लिए उनको 8 दिन का समय मिला हुआ था। इस परीक्षण के लिए 2 लोग थे जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर शामिल थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया भी। सुनीता पायलट के तौर पर थी, सुनीता इसमें पायलट के तौर पर थी और बुच विल्मोर जो थे वो कमांडर के तौर पर तैनात थे। और यही इन दोनों का काम था कि वहां पर 8 दिन रुकना है और 8 दिन तक उसका सफल परीक्षण करके वापस आना है। लेकिन तकनीकी जो दिक्कत हुई उसी लिए जो है 8 दिन का जो नॉर्मल सा सफर लग रहा था वो 9 महीने तक वहां पे परेशानियों के सहारे जो है वहां पे अंतरिक्ष में जो है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को जो है वो गुजारने पड़े। अब आगे आपको बताते हैं कि जो 8 दिन का सफर था वो कैसे 9 महीने की यात्रा बन गई और इसके दौरान क्या क्या परेशानियां आई, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो स्पेसक्राफ्ट वहां पर गया था वो बोइंग कंपनी के थ्रू स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट था। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, ये याद रखिएगा, यही वो स्पेसक्राफ्ट था जिसकी वजह से जो है इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आई और 8 दिन का सफर जो है वो 9 महीने की यात्रा में तब्दील हो गया। दूसरी चीज मैं इसके बारे में बताता हूं कि 5 जून 2024 को ये स्पेसक्राफ्ट जो है इसको उड़ाया गया और तकरीबन रात के 8:22 पर, और जो एटलस वी रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू जो है ये लॉन्च किया गया था, ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था, उसका नाम था एटलस वी रॉकेट। सुनीता और बुच को 8 दिन में वापस आना था। मैं जैसे बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये 8 दिन का सफर जो है वो 9 महीने में तब्दील हो गया। यह एयरक्राफ्ट 6 जून को 11:03 पर ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट जो है वो वहां पर पहुंचा था, जिसे तकरीबन 9:45 पर पहुंचना था। दिक्कत यहीं से शुरू हो गई थी, पहले दिन से ही दिक्कत शुरू हो गई थी कि जो स्पेसक्राफ्ट को 9:45 पर पहुंचना था वो जो है कुछ परेशानियों के कारण तकरीबन 11:03 पर, इसको मान सकते हैं कि 1.25 घंटे के लेट में पहुंचा और यहीं से तकनीकी दिक्कत शुरू होना हुआ। इसमें 28 थ्रस्टरों
में 5 फेल हो गए। थ्रस्टर होता है जिसको जोड़ा जाता है, जब एक स्पेसक्राफ्ट को दूसरे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ा जाता है उस दौरान इस थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें 5 फेल हो गए और 25 दिन में 5 हीलियम भी लीक हुआ और यही दो तकनीकी कारण था जिसकी वजह से 8 दिन का सफर वो नए महीने की यात्रा में तब्दील हो गया। और इस दौरान जो है 2 लोग एस्ट्रोनॉट लोग जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर थे वो फंसे रह गए। इस वजह से एयरक्राफ्ट को वापस धरती पर दोनों मेंबरों के साथ लाना जो था वो चिंताजनक था और इसके लिए नासा ने पूरा डेटा विश्लेषण किया और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों मेंबरों को स्पेस क्राफ्ट के सहारे जो है वापस सुरक्षित नहीं है लाना और इसीलिए इन दोनों यात्रियों के बिना 6 सितंबर को यही स्पेसक्राफ्ट जो है वो वापस आया। और वही मैं सबसे पहली लाइन में सबसे पहले स्लाइड में आपको जिक्र करके बताया भी कि 5 जून को वो स्पेसक्राफ्ट गया था और 6 सितंबर को वो वापस आ गया बिना दोनों मेंबर को लिए हुए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं किस स्पेसक्राफ्ट से वापस आ रही है सुनीता विलियम्स, जिसके बारे में बहुत सारा चर्चा हो रहा है। इसके पहले मैं छोटी सी भूमिका दे दूं कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं क्योंकि इसके मालिक जो है जिस कंपनी के सहारे ये आ रहा है उसके मालिक जो है वो एलन मस्क हैं। फिर इन दोनों को वापस लाने की जिम्मेदारी जो है स्पेस एक्स को दिया गया जिसके मालिक एलन मस्क हैं और स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीने पर, मतलब ये हमेशा 2-3 महीने पर लगातार जो है ये एस्ट्रोनॉट को ले जाता है स्पेस में और वहां से और भी लोगों को यहां पर लाकर धरती पर छोड़ता है। इसका यही काम है और स्पेसएक्स ये काम करता है जिसके मालिक जो है एलन मस्क हैं। स्पेसएक्स ने 28 सितंबर 2024 को एक मिशन जो है वो लॉन्च किया जिसका नाम था क्रू 9 मिशन को जो है 28 सितंबर 2024 को ये लॉन्च किया था। 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच के कारण 2 सीट जो है वो खाली करनी पड़ी और इन्हीं 2 सीटों को खाली करने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को जो है अब वापस आने का मौका मिल रहा है। बहुत जल्द जो है तकरीबन 40, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसके तकरीबन 40 घंटे बाद सुनीता विलियम्स और बुच पहुंच सकते हैं धरती पर। फिर वहां से क्रू 8 मिशन के 2 एस्ट्रोनॉट को वापस लाया गया। जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जिस मिशन को ये करते हैं उस मिशन के वहां लोगों को ले आते हैं और ले जाने का काम करते हैं, यहां पर छोड़ने का काम करते हैं। तो ये चूंकि क्रू 9 मिशन था, इसके पहले जो लोग गए थे उनको भी लाना था, तो क्रू 8 वाले मिशन के 2 एस्ट्रोनॉट को वापस लाया गया। फिर 15 मार्च को स्पेस एक्स ड्रैगन मिशन क्रू 10 जो अभी जो है 15 मार्च को गया वो लॉन्च किया गया और ये 16 मार्च को पहुंचा। 15 मार्च को इसको लॉन्च किया गया और 16 मार्च को ये पहुंचा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोनों एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर लाएगा। इसी एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की। जो एस्ट्रोनॉट है उसको ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है वही वापस लाने वाला है जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं इस समय सोशल मीडिया पर आपको दिख जा रही होंगी। स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुनीता विलियम्स और बुच के स्पेस में 9 महीने फंसने को लेकर एलन मस्क ने इसका राजनीतिक कारण बताया है और इस कारण को मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो समझ लीजिए। सुनीता विलियम्स को ओवर टाइम का कितना पैसा मिलेगा, यह सबसे बड़ी बात है कि 8 दिन के वो परीक्षण पर गई हुई थी लेकिन अब उनको तकरीबन 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने तकरीबन 287 दिन उनको हो गए हैं। तो उनको कितना पैसा मिलने वाला, उनकी सैलरी कितनी है, जो लगातार जो ओवर टाइम हुआ है ये इसका उनको कितना पैसा मिलेगा, और इस जानकारी को जानकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। तो वो जानकारी हम आपको दे देते हैं। सुनीता और बुच 2 लोग हैं जो गए हुए हैं। इनकी नौकरी की श्रेणी जो नासा में है वो G15 है। एक ऐसी श्रेणी है जो अव्वल नंबर की श्रेणी है जिसमें सैलरी अधिक होती है। ये दोनों का सेम जो है वो श्रेणी है और सालाना वेतन इनका तकरीबन अप्रोक्सीमेट 126 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 26 लाख, ये मान के चलिए कि 1 करोड़ 26 लाख दोनों का लगभग सैलरी है। दिन इन्होंने कितना बिताया, 287 दिन। मैंने जैसे आपको पहले बताया हूं कि 287 दिन इन्होंने बिताया है दोनों लोगों ने, और ओवर टाइम के हिसाब से अगर इनका पैसा जोड़ेंगे वो 1 लाख रुपए होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जानकारी मुझे कैसे मिली, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दिए चलते। अब आगे की चीजें देखिए। कैडी कुलमैन को अंतरिक्ष यात्रा पर ओवर टाइम के कितने पैसे मिले, इस चीज से आप ये समझ पाएंगे कि सुनीता विलियम्स को और बुच विल्मोर को कुल कितने पैसे मिले थे। सबसे पहले आपको हम एनडीटीवी ने नासा के एक रिटायर्ड अंतरिक्ष यात्री कैडी कुलमैन के हवाले से सैलरी को लेकर एक बातें कही है।
कैडी कोलमैन 2010-11 में 159 किलोमीटर की 159 दिन की यात्रा जो है अंतरिक्ष में इन्होंने पूरी की थी। 2010 में इन्होंने 159 दिन की यात्रा जो है वो तय की थी और उस बारे में इन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, जिससे आप ये सहज अंदाजा लगा पाएंगे कि सुनीता विलियम्स और बुच को कितने पैसे जो है वो एक्स्ट्रा के तौर पर या फिर ये कह सकते हैं कि भत्ते के तौर पर मिलने वाले हैं। इन्होंने कुल 159 दिन दिया और उसके बाद इनको मिला कुल 55,000 रुपए, मतलब डेली के आप ये मानिए सिर्फ $4 जो है इनको पैसे मिले थे डेली के हिसाब से, और अगर रुपए में इसको तब्दील करेंगे तो 347 रुपए इनको पर डे जो है एक्स्ट्रा वेतन के रूप में, एक्स्ट्रा भत्ते के रूप में इनको मिला। उस हिसाब से सुनीता विलियम्स और बुच की अगर बात करें तो ये 9 महीने थे, तकरीबन 287 दिन ये थे, और उस हिसाब से अगर कुल जोड़ेंगे तो प्रत्येक को तकरीबन $1148 मिलने चाहिए, जिसका तकरीबन अगर रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे तो 1 लाख रुपए होगा। अब आप सोचिए कि अपनी जान जोखिम में डालकर एक्स्ट्रा के तौर पे उनको क्या मिल रहा है, वो सिर्फ 1 लाख रुपए मिल रहा है। और एक बड़ी जानकारी है कि आप सोच रहे होंगे कि उनको जब वापस आएंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे या बहुत उन पैसे से उनको लाद दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जानकारी जो है ये पहले रिटायर अंतरिक्ष यात्री जो है वो दे चुके हैं कि उनको 347 रुपए मिलता था, और उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए, उस हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो इनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर वेतन की बात करें तो सुनीता विलियम्स और बुच को 9 महीने के हिसाब से वहां पर रहने के लिए 81 लाख से 1 करोड़ तक मिलने की संभावना। मैं आपसे कहा कि उनकी जो सैलरी है वो 1 करोड़ 26 लाख है, लेकिन 9 महीने तक थे तो उस हिसाब से इनका आंकड़ा निकल सकता है 81 लाख से 1 करोड़ रुपए। अब आगे की जानकारी आपको देते हैं। आखिर क्रू 10 मिशन को आईएसएस में भेजने में इतना देरी क्यों हुआ, और इसी बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या सुनीता विलियम्स और बुच के साथ जो है वो राजनीति हुई है। और इस बात की जानकारी कौन दे रहा है? इस बात की जानकारी जो है जिस कंपनी को भेजा गया है, जिसके स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है, उसके मालिक एलन मस्क दे रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? सुनीता विलियम्स और बुच को जल्दी वापस लाने के लिए एलन मस्क ने, जब वो फंसी थी, जब 2024 में वो फंसी थी, जब 5 जून के बाद गई और उनको जब एलन मस्क को और सारी चीजें जो है वो बाहर न्यूज निकल कर आई कि वो फंसी है, तो एलन मस्क ने इसकी पेशकश की थी कि उनको जल्दी वापस लाने के लिए आप हमको सारी चीजें सौंप दीजिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने दावा किया है कि उस समय की तत्कालीन सरकार जो बाइडेन की थी, वो इस प्रस्ताव को जो है वो अस्वीकार कर दिए थे, और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि सुनीता विलियम्स और बुच के साथ राजनीति हुई है। एक अमेरिकी चैनल जिसका नाम है फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक कारणों के चलते वहां छोड़ा गया है, जो कि अच्छा नहीं है। एलन मस्क चाह रहे थे कि उनको वापस बुला लिया जाए। स्पेस एक्स जो जिसको लेकर अभी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट गया है वहां पे, इसको पहले वो उड़ाने वाले थे, पहले उनको भेजकर वापस लाने वाले थे, लेकिन जो राजनीतिक कारण है वो ये बता रहे हैं कि वहां पे उनसे राजनीति हुई है, और इसी वजह से जो है राजनीति के कारण उनको 8 दिन का सफर 9 महीने में तब्दील हो गया। अब आपको जानकारी दिए चलते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि सुनीता विलियम्स कौन है या बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं पता है, तो मोटा तौर पे आपको एक साधारण जानकारी दिए चलते हैं। सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, वो अमेरिका नौसेना में अधिकारी भी है। दूसरी चीज ये कि इनको क्यों भारतीय मूल की कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता जो है गुजरात के निवासी थे, जो अमेरिका में डॉक्टर थे। उन्होंने 30 अलग अलग तरह के विमानों पर 2700 से ज्यादा घंटों की उड़ान भरी है। 2700 से ज्यादा घंटों की उड़ान 30 अलग अलग विमानों में उन्होंने भरी है। सुनीता विलियम्स को अमेरिका में सोनी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सुनीता जान रहे हैं, उनका नाम जो है अमेरिका में सोनी कहकर इनको बुलाया जाता है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक चहलकदमी स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड इनके पास है, और 50 से 40 मिनट तक स्पेस वॉक का इनको अनुभव भी है। उन्होंने 2006 और 7 में 195 दिन और 12 में 128 दिन तक स्पेस में बिताई है, और इसी कारण उनको जाना जाता है। बाकी ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, और क्या वाकई में उनके साथ राजनीति हुई है, और अगर हुई है तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।